हेलो बेटा, आज हम लोग परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस हैं। इसमें हम लोग क्लास 1 और क्लास 1 और 2 दोनों कंबाइन दोनों पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन समझते हैं कि पास्ट टेंस को हम समझेंगे कैसे। ठीक है, अगर आप उसको हिंदी में कहीं लिखा है तो उसको आप समझेंगे कि अगर उस सेंटेंस यानी वाक्य के लास्ट में अंत में क्या दिखे आपको, चुका है, चुका था, क्या दिखे आपको लास्ट में, क्या दिखे बेटा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है ना, या किया था, लिया था आदि अगर आपको दिखे तो वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, आपको अब आइडेंटिफिकेशन इसकी बेटा समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे ही आप किसी टेंस को पहचान लेते हैं तब आप क्या करते हैं, रूल अप्लाई करते हैं कि इसको हम कैसे हम इसको ट्रांसलेट करें। तो कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे उसका रूल देखिए बेटा। सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है राधा खाना पका चुकी थी, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। अब क्या लगाएंगे, हैड, राधा हैड, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या है, पकाना यानी कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या है, कुक्ड, ईडी जुड़ जाएगा खाली। राधा हैड कुक्ड द फूड, द फूड। अब ये समझिए बेटा, अगर किसी सेंटेंस में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप समझ जाइए कि वहां पे कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए, तुम पत्र लिख चुके हो, इसमें आई हो आई हो, यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, उसमें सब में सेम रूल लगता है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू हैड रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, रिटन होती है, रिटन अ लेटर। ठीक है, अब देखिए, वे खेल चुके हैं, दे हैड प्लेड, दे हैड प्लेड, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए, ठीक। अब देखिए, अब ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव देखिए बेटा, निगेटिव में क्या है, निगेटिव सेंटेंस में क्या है, सिर्फ हैड नॉट लगना है। क्या लगना है, हैड नॉट, हैड नॉट लगना है। हैड नॉट को आप हैडंट भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैड नॉट क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए, मैंने अपना काम नहीं किया था, तो क्या होगा, आई हैड नॉट, आई हैड नॉट डन, डू का क्या हो जाएगा, डन। आई हैड नॉट डन माई वर्क, माई वर्क। ठीक है बेटा, इतनी चीज समझ में आई। नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा होगा, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब हैड क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा। तो क्या होगा, हैड यू डन। ठीक है, हैड यू डन योर वर्क। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे आप। ये देखिए बेटा, अब इसी में एक तरीके का और सेंटेंस आता है जिसको WH टाइप बोलते हैं। बस खाली उसमें क्या करना है, WH को आगे लिख देना है, यानी
तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जिसमें दोनों आ जाए तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। कैसे होगा, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा, WH टाइप तो क्या होगा, क्यों पहले आ जाएगा, वाई हैड यू नॉट, वाई हैड यू नॉट, नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, डन योर वर्क। ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड है बेटा, लेकिन देख लीजिए। ठीक है, वाई हैड यू नॉट डन योर वर्क, ये क्या हो गया, ये बेटा सिंगल क्लॉज वर्ड्स हो गए। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं, हम नेक्स्ट समझेंगे बेटा, इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम डबल क्लॉज वर्ड समझेंगे। इसको देख लिया आपने। अब देखिए बेटा, डबल क्लॉज वर्ड जो हैं उसको हम लोग कैसे समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बेटा बहुत आराम से समझिएगा, केयरफुली देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे से देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि दो सेंटेंस, ठीक है, आपस में मिले होते हैं। कौन से, एक होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में बना होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कैसे उसको कंबाइन करेंगे, कैसे वो कंबाइन है, कैसे आप उसको लिखेंगे, ये आपको समझना है। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानना है इसमें, और पास्ट सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है, तो कैसे करेंगे। देखिए, यूज्ड फॉर एक्शन अर्लियर और फर्स्ट, यानी कि जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है, जो काम, जैसे कोई सेंटेंस है उसमें जो एक्शन पहले हुआ है बेटा, उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। रूल आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसकी पहचान क्या है, उसमें क्या लगाएंगे, आफ्टर, एज सून एज, अंटिल, द मोमेंट दैट। ठीक है, ठीक है ना, आफ्टर, एज सून एज, अंटिल, द मोमेंट दैट, द मोमेंट दैट। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई, समझ गए ना, जो पहले एक्शन हुआ है, इसको आप माइंड में रखिए। या कई एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, यानी मेरे आने से पहले तुम जा चुके थे, तो क्या हुआ, यानी कि मैं आया तो तुम जा चुके थे, वो जा चुका था, यानी कि जा चुका था, वो एक्शन पहले हो चुका है ना, वो पहले ही जा चुका था। तो ये जो सेंटेंस है, जा चुका था, तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे, ये कहाँ में बनेगा, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इतनी, आई होप बेटा इतनी बात आपके समझ में आई होगी। जो एक्शन पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो एक्शन बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है बेटा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या होता है, फॉर सेकेंड एक्शन, फॉर सेकेंड एक्शन क्या होता है, सिंपल पास्ट में बनेगा जो दूसरा एक्शन होगा, काहे से, बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम। ठीक है, ये तीन चीजें उसको क्या करेंगी, जोड़ेंगी। ठीक है, कंजक्शन क्या होगा, कंजक्शन इनमें क्या, दो क्लॉज जो है कंजक्शन से जुड़ते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए। अब इतनी चीज बेटा अगर समझ में आ गई है, वेरी गुड, नहीं तो इसको पीछे से रिवाइंड करके फिर से देखिए। इसमें एक चीज आप समझिए, मैं समझा रहा हूं आपको, ये टू क्लॉज वर्ड है, टू क्लॉज सेंटेंस है, इसमें क्या